करें? सुनिए बेटा, ये इस चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले ये चैप्टर 12 होता था, इस साल से 8 है। ध्यान से सुनिए, कन्वर्जन का मतलब आप 11 से करते हैं, एक चीज से दूसरी चीज बनानी है। जैसे प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है, प्रोपेनोन ये होता है प्रोपेनोन। कीटोन, 3 प्रोपेन बने 3 कार्बन, उस पर कीटोन लगा दो, सी डबल बॉन्ड हो, प्रोपेनोन। इस पे हाइड्रोजन तो ऑब्वियस सी बात है लगाई होगा, CH3 CO CH3, दिस इज प्रोपेनोन। प्रोपेनोन से प्रोपीन, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो बनाना है, जैसे मुझे प्रोपीन बनाना है तो मैं सोचूंगा, ऐसे आप भी सोचोगे कि भैया प्रोपीन बनता किससे? प्रोपीन का मतलब डबल बॉन्ड होता है ना, तो प्रोपीन बनता है अल्कोहल से। आपको अगर याद हो, जब हम, जैसे मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल को जब हीट करते हैं H2SO4 के साथ तो पानी निकलता है ना, ये OH देता है और ये क्या देता है? H। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स एल्कीन। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे आप तो यहाँ से OH और यहाँ से H मिलके वाटर बन जाएगा, और जब इनका एक एक बॉन्ड टूटेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके फ्री हो जाते हैं, वो आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर। तो अल्कोहल से एल्कीन बन जाता है ना, पानी निकल जाता है उसमें से, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। समझे? तो आपको बनाना है एल्कीन, तो आप एल्कीन डायरेक्टली अगर बना सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे डायरेक्टली एल्कीन बनता नहीं है। तो आप क्या कोशिश करो कि आप इसको अल्कोहल तक ले जाओ। आप ऐसे सोचोगे कि मैं इसको क्या अल्कोहल तक पहुंचा सकता हूं? अगर अल्कोहल तक पहुंचा सकते हो, उसके बाद तो हीट करना है, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए चैप्टर्स की। कन्वर्जन आप तभी कर पाएंगे जब तक आपको रिएक्शन से खेलना आएगा, तब जब रिएक्शंस याद होंगी तभी तो खेलोगे। मैकेनिज्म ही याद नहीं, मतलब मैकेनिज्म छोड़ो, तुम्हें रिएक्शन याद होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला? आपको प्रोपीन लाना है, तो अब मुझे याद है कि जी प्रोपीन आता किससे है? प्रोपीन आता है अल्कोहल से। तो मैं इसको अल्कोहल कैसे बनाऊं? अल्कोहल कीटोन का रिडक्शन करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, NaBH4। रिडक्शन करने से क्या होता है? ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये हाइड्रोजन देगा ना, एक H इसको दे देगा, एक H इसको दे देगा, तो कैसा हो जाएगा बताओ? CH3C, ये ऐसा था ना, ऐसा था, तो डबल बॉन्ड तोड़ देना, एक H इस पे लगा देना, एक H इस पे लगा देना, बन गया ना अल्कोहल, है ना? कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स अल्कोहल। ठीक है, अब आपको आगे पता ही है क्या करना है। आगे क्या करना है? हीट करना है H2SO4 डाल के। तो थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख दूं, आगे वो दिख नहीं रहा। अब तो आपको रिएक्शन याद ही हो गई कि मैं मिटा के लिख रहा हूं। क्या है, क्या था? CH3CO CH3, इसमें क्या डालना है? NaBH4, डबल बॉन्ड टूटा, क्या हुआ? CH3, इधर OH लग गया, इधर क्या लग गया? H, और यहाँ पे क्या आया? CH3। फिर इसमें हीट करना है किसके साथ? H2SO4 के साथ, तो इसमें से पानी निकलेगा। पानी आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी। वाटर कैसे मिलता है? OH और H से। अब OH और H यहाँ से ले लो या OH H यहाँ से ले लो, एक ही बात है वो तो मैं इधर से OH और इधर से एक H गायब कर देता हूँ। इसके बाद 3 H थे ना, एक H और एक OH चला जाएगा, और इनमें क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। कैसा बचेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बन गया ना प्रोपीन। बस ये करना है। आया? मुश्किल नहीं है, बस रिएक्शन याद होनी चाहिए। रिएक्शन याद होने के बाद भी रटना नहीं है, समझना है कि जी बना क्या है, क्या डाला है ना? अभी जब करना तो खुद करना, तो कुछ हद तक याद हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। अगला, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। मैंने आपको पिछली क्लास में एक जाने का रास्ता बताया था, एक आने का रास्ता बताया, पिछली से पिछली क्लास में। याद है? आप किसी को याद है? देखो, आपको बताया था कि जैसे आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिल। ये जाने का रास्ता था, याद है? अल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्या बनता है? कार्बोक्सिल। और अगर वापस आना हो तो रिड्यूस करना होता है ना, इसमें क्या डालते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन। तो एसिड से एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। तो ये जाने का रास्ता है, और ये वापस, जाते टाइम ऑक्सीडेशन, आते टाइम रिडक्शन, है कि नहीं? ये यही है, एक लाइन का है। एसिड से एल्डिहाइड बनाना है, बेंजोइक एसिड, यानी ये, इससे ये बनाना है, तो एक लाइन में नहीं बन जाएगा? क्या डालना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक लाइन। देखो ये क्या है? बेंजोइक एसिड।
बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक, एक लाइन का काम है ये, और क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। तो एसिड से एल्डिहाइड कैसे बनता है, रिडक्शन से, क्या डालोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बस खत्म। आया, ये भी बेसिक का ही पार्ट है, याद कर लेना, ये मैं बाद में मिटा दूंगा। अगला, ये समझ में आ गया, याद रखना, ये अभी और भी जगह काम आने वाला है, ये सारी चीज आ गई। वही इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, देखो इथेनॉल CH3CH2OH, इथेनॉल, ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूट कितने कार्बन को कहते हैं, 4, 1 2 3 4, 3 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, और ब्यूटेनल ये क्या है, क्या है ये, किसी को नहीं दिख रहा है क्या है, चैप्टर खत्म हो गया, अब तो दिखना चाहिए। पता है केमिस्ट्री में चीजें दिखनी चाहिए तभी बात बनेगी। दिस इज एल्डोल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल इज एल्डोल, तो एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज एल्डोल, है ना, ये एल्डोल ही तो है। एल्डिहाइड और अल्कोहल के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एल्डोल, एल्डिहाइड अल्कोहल को मिक्सचर को एल्डोल बोलते हैं। अब आ जाओ, एल्डोल याद दिला दूं आपको, याद होगा CH3CHO लेते थे, दो ये लेते थे, इसमें क्या डालते थे, डाइल्यूट NaOH, याद है, डाइल्यूट NaOH इसमें डालते हैं, कंसंट्रेटेड कैनिजारो में डालते हैं, याद है। तो मैंने आपको बताया था कि भैया ये क्या करता है, ऐसे ऐसे 2 कार्बन होते थे ना, ऐसे ऐसे 2 होते थे, याद है, ये अल्फा वाला अपना एक H इसको दे देता था, इसके पास कितने H है, 3, इसका एक H ले लो और इसका एक बॉन्ड तोड़ दो, एक H इसको दे दो, और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते थे, याद है, ये यही बना है। इसको बस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना। अब देखो जरा, तो एल्डोल की शुरुआत किससे होती है, एल्डोल की शुरुआत होती है एल्डिहाइड से। आपको एल्डोल बनाना है तो आपके लेफ्ट में क्या होना चाहिए, ये एल्डिहाइड, और ये क्या है, ये तो अल्कोहल है, अभी बताया था, एल्डिहाइड से अल्कोहल से क्या, हाँ, इसमें आप कॉपर डाल दो या नॉर्मल ऑक्सीजन डाल दो, तो ये अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से एल्डोल डालने के लिए ये वाल डाल दो, इसमें 2 3 नहीं लगाना होता, खाली क्या डालना है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH डालोगे सीधा ये बन जाएगा। एल्डोल बनाने के लिए एल्डिहाइड में क्या डालते हैं, डाइल्यूट NaOH, बस आपको इसमें कोई बॉन्ड वॉन्ड बना के नहीं दिखाना, सीधा दिखा देना जी, बस आप पहचान जाओ है क्या, कौन सी रिएक्शन का पार्ट है। आया, ठीक है, तो आपको एक स्टेप तो करना पड़ा, इसको एल्डिहाइड ले आए, फिर एल्डिहाइड में डाइल्यूट NaOH डाल दिया, बन गया एल्डोल, है ना। नेक्स्ट, बेंजीन, देखो बेंजीन से क्या चाहिए, M नाइट्रो एसिटोफिनोन, ये भी 2 लाइन का है, मेटा, M माने मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पे क्या चाहिए, नाइट्रो, एसिटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन पे COCH3 को एसिटोफिनोन कहते हैं, बेंजीन पे COCH3 को क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन। तो अब आपने सोचना है जी, एसिटोफिनोल लाना है ना, आपने 2 चीजें लगानी है बस इसमें, ये तो बहुत बच्चों वाली रिएक्शन है, ये 11th की है देखा जाए तो। आपको याद है फ्रीडल क्राफ्ट के 2 होते थे, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन, तो पहले एसाइलेशन से ये ले आओगे, क्या करोगे, CH3COCl मिलाना है AlCl3 एनहाइड्रस, तो यहाँ से Cl निकल जाता है, इधर बेंजीन अपना H देता है, HCl बाहर, और ये COCH3 यहाँ लग जाता है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, COCH3, एसिटोफिनोन बन गया। अब नाइट्रेशन कर दो, नाइट्रेशन के लिए क्या डालते हैं, HNO3 H2SO4, आपको याद है मैंने बताया था मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो नाइट्रो कहाँ जाके लगेगा, मेटा पे, खत्म, है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, बस रिएक्शन याद, अभी भी कई लोगों को याद हो रही होंगी, ये बात समझ आई। नेक्स्ट, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड, और बेंजोफिनोन क्या होता है, एसिटोफिनोन का बड़ा भाई। एसिटोफिनोन क्या होता है, COCH3, यहाँ CH3 की जगह बेंजीन लगा दो, मतलब COC6H5, दिस इज बेंजोफिनोन, 2 बेंजीन है, एक नीचे बेंजीन है, एक यहाँ CH3 की जगह लग गया, दिस इज एसिटोफिनोन एंड दिस इज बेंजोफिनोन।
देखो जी, इससे ये लाना है तो पहले इसे हटाना नहीं पड़ेगा, इसी ऐसे ही आएगा। खाली बेंजीन होता ना, जैसे आपने CH3COCl मिलाया तो एसिटोफिनोन आ गया, ये Cl हट जाता है ना, Cl हट के ये लग जाता है। अब अगर मुझे यहाँ बेंजोफिनोन लगाना हो तो ये CH3 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, C6H5 लिख दूंगा, तो ये Cl हट जाएगा, ये पूरा लग जाएगा ना COC6H5। तो उसके लिए खाली तो होनी चाहिए जगह, जैसे इस पे खाली थी, इस पे तो खाली नहीं है। ये तो पिछला क्वेश्चन है, इसको तो मैं ठीक कर देता हूँ। तो यानी ये खाली करना है मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया था, वही याद दिलाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि खाली बेंजीन बनाने के अभी तक हमने 2 तरीके सीखे हैं। पहला, एक 11th में था और इस साल भी था, फिनॉल में जिंक डस्ट डालने से, याद है, फिनॉल में जिंक डस्ट डालते हैं तो ये OH उड़ जाता है, खाली क्या बच जाता है, बेंजीन। फिनॉल में जिंक डस्ट डालते हैं तो जिंक ऑक्सीजन ले जाता है, ZNO हाइड्रोजन दे जाता है बेंजीन को। फिनॉल में जिंक डस्ट डाल के बेंजीन बनता है, लेकिन ये तो फिनॉल है ही नहीं, ये तो एल्डिहाइड है। एक तो फिनॉल से बनता है एल्बेंजीन, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में याद है ना, बताया था सोडा लाइम, किसी को ये वर्ड याद हो, सोडा लाइम, इसे सोडा कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, लाइम। सोडा लाइम इसको ले जाता है, सोडियम कार्बोनेट, खाली बेंजीन बना देता है। तो बेंजोइक एसिड में सोडा लाइम डालने से बेंजीन बन जाता है। तो एल्डिहाइड से ये तो बना ही सकते हो, अभी वो जाने का रास्ता नहीं बताया था तुम्हें। एल्डिहाइड में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आएगा ना, एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन से एसिड मिलता है। इसमें सोडा लाइम डाल दो, क्या डालेंगे, NaOH और CaO, तो ये डालने से ऊपर का कार्बोक्सिलिक हट जाएगा, सोडा लाइम डालने से हट जाता है, बेंजीन आ गया। अब बेंजीन में ये कर लो, बेंजीन में क्या मिलाएंगे, C6H5COCl, किसके साथ, AlCl3 के साथ, तो Cl बाहर हो जाएगा, ये COC6H5 यहाँ लग जाएगा। ये वही ना एसाइलेशन का पार्ट है, तो क्या बन जाएगा ऊपर, COC6H5, तो ये बन गया बेंजोफिनोन। हाँ, जैसे इसने बोला एक सवाल, अगर आपके पास बेटा एल्डिहाइड है, ठीक है, इसको आप रिड्यूस कर रहे हो, तो ये क्या आएगा, RCH2OH, ये कार्बन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसकी जगह बेंजीन लगा था, तो ये फिनॉल थोड़ी आएगा, ये क्या आया, ये बेंजाइल अल्कोहल आ गया। ये कार्बन तो कहीं जाएगा नहीं, ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, तो ये फिनॉल नहीं आया, ये क्या आया, बेंजाइल अल्कोहल आ गया। अरे बात समझे, जैसे इसने बोला कि सही सोचा कि भैया इसको मैं अल्कोहल बना के फिनॉल बना लूं, फिर जिंक डस्ट डाल के बेंजीन बना लूं, लेकिन ये फिनॉल बन ही नहीं रहा। फिनॉल में तो ऊपर कार्बन ही नहीं होता, फिनॉल में ऊपर कार्बन होता है, नहीं होता। यहाँ पे तो एक कार्बन आ गया ना, ये कार्बन तो हटेगा नहीं, वो एल्डिहाइड अल्कोहल बन जाएगा लेकिन वो कार्बन नहीं हटेगा, तो उसको हटाना मुश्किल है। इससे इसको आपने ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक बनाना है, फिर सोडा लाइम डाल के हटा देना है, फिर एसाइलेशन कर लेना। आए समझ, ठीक है। अच्छा, आगे वाली देखो, ये जो बीच बीच में बता रहा है सब याद रखना। नेक्स्ट ब्रो, अब ये वाली सारी थोड़ी सी लेवल अप है, हल्की हल्की लेवल ज्यादा है, ये चारों थोड़ी मुश्किल वाली है, ध्यान से सुनना। ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, और चाहिए क्या पता है, 1 फिनाइल इथेनॉल। इथेन कितने कार्बन को कहते हैं, 2, है ना, इथेन कितने कार्बन को कहते हैं, 2, पहले में 2 कार्बन, और अल्कोहल क्या होता है, OH, और 1 पे क्या लगा है, फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन, है ना, तो 1 फिनाइल इथेनॉल, यही है ना। अब ये सोचो, यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, कार्बन है ही नहीं, बल्कि इधर कार्बन है नहीं है, और प्रोडक्ट में कितने कार्बन चाहिए, 2, बेंजीन के अलावा भी 2 कार्बन चाहिए। कभी भी RX आए तो आप उसे, पहला स्टेप होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड के ऊपर आप बहुत सारे कार्बन वार्बन डाल सकते हैं। इसमें ग्रिग्नार्ड लाओ, ये RX है ना, इसमें क्या मिलाओगे, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ। मैग्नीशियम इनको तोड़ के खुद जाके लग जाता है, मतलब मैग्नीशियम MgBr बना देगा। मैग्नीशियम इसके साथ भी उसके साथ भी बढ़ी, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है ये, RMgX आ गया, ठीक है जी। अब मुझे
दो कार्बन वाले चाहिए, दो कार्बन और एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसको आपने दो कार्बन वाला एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराना है। ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। ग्रिग्नार्ड किसके साथ करता है? एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के साथ करता है। तो आप इसमें एल्डिहाइड देखो, मैं एल्डिहाइड क्यों मिला रहा हूं, कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड ले रहा हूं? दो, क्योंकि मुझे दो चाहिए तो मैं ये ले रहा हूं CH3CHO, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अभी वो थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं उधर जगह का मैं। अब देखो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। आपको प्रोडक्ट याद है ना क्या था? देखो ये दिख रहा है क्या था ये? CH3CHO, CH3CHO। इसमें क्या होता है बेटा, जब ग्रिग्नार्ड इसके साथ अटैक करेगा तो इसके बॉन्ड को तोड़ देता है। अगर किसी को याद, यहां लिख देता हूं बीच में, थोड़ा छोटा लिख दो इसको। ये क्या था याद रखना, क्या था? CH3CHO। ये इसके साथ कैसे अटैक करता है? CH3CHO ऐसे ही था, ये डबल बॉन्ड को तोड़ता है तो एक खाली जगह O पे बचती है, एक कार्बन पे बचती है। ये CHO का ना मैं O ऊपर लिख रहा हूं। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा एक बॉन्ड रहेगा, एक ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बचता है, एक कार्बन पे, दोनों इलेक्ट्रॉन से शेयर करके बॉन्ड बना था ना। ठीक है, RMG इसका ये टूट जाता है MgBr, जब कीटोन के साथ रिएक्ट कराते हो। जब ये MgBr टूट जाता है, O के साथ आपको याद होगा MgBr लग जाता है, और जो चौथी खाली जगह बची वहां पे क्या लग जाएगा आपका? बेंजीन। ये स्टेप समझ में आया? ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटा, O के साथ क्या लग गया? MgBr, और चौथी जगह पे आपका ये बेंजीन आके लग गया। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं। अब इसमें पानी डाल दो H2OH+ के साथ। वो दिख रहा है बेटा इधर देखो, दिख रहा है? इसमें पानी डाल दो। क्या डालना है? H2OH। पानी के साथ याद है ग्रिग्नार्ड बहुत तेज से डिसॉल्व हो जाता है। पानी में क्या होता है? H और OH। वो जो MgBr है ये OH के साथ चला जाता है, आपको याद है? MgOHBr में कन्वर्जन में दिखाना नहीं होता है, तो मैं बस बता रहा हूं। MgBr OH के साथ डिसॉल्व होके चला जाएगा, OH चला गया, बचा कौन? तो ये MgBr हट के H लग जाएगा, तो कैसा बच जाएगा बताओ? CH3CO के साथ क्या लग गया? H। ये CH तो है ही, इधर क्या लगा आपका? बेंजीन। यही था, याद है कंपाउंड? 1-फिनाइल इथेनॉल, यही था ना? 1-फिनाइल इथेनॉल। अगर मुझे प्रोपेनॉल बनाना होता ना तो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड लेता। कितने भी कार्बन बढ़ा सकते हो आप, एल्डिहाइड ले लेना। पहले इसको ग्रिग्नार्ड बनाना है, इसमें Br तो था ही, Mg लगाया, ग्रिग्नार्ड बन गया ड्राई ईथर के साथ। इसके बाद चाहे आप 3, 4, 5 कितने भी कार्बन बढ़ा दो, यहाँ एल्डिहाइड के कार्बन बढ़ाते चले जाओ। समझे? एल्डिहाइड इसके साथ कैसे रिएक्ट करता है? ये बॉन्ड तोड़ के O के साथ क्या लग जाता है? MgBr। पानी मिलाने से MgBr चला जाता है, अपने पीछे H छोड़ जाता है, एल्कोहल आ जाता है। ठीक है, ये एल्कोहल चैप्टर का कंसेप्ट है इसमें। ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन। बेंजीन पे हेलोजन उसने पूछा लगाना है, बेंजीन पे ब्रोमिनेशन कर दो, Br आ जाएगा। बेंजीन पे अगर हेलोजन लगाना है Br2 कर दो FeBr3 के साथ, 11th में था ना, Br जाके लग जाता है। क्लोरीनेशन करना है, Cl2 मिला दो। Cl2 किसके साथ करते थे? AlCl3 के साथ, क्लोरीन लग जाएगा, है ना? ठीक है, अच्छा जी, बस 3 और बचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस और 5-7 मिनट और लूंगा मैं। अगला बेंजल्डिहाइड। अब ये तीनों भी थोड़े थोड़े लेवल वैसे ही है जैसे ऊपर वाला था। दो सुनो, देखो, बेंजल्डिहाइड टू 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे क्या लगा हुआ है? CHO। उधर देख रहे हो 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। प्रोपेन पहले देख लिया करो कितने कार्बन है। प्रोपेन कितने कार्बन है? 3। अब इनमें नंबरिंग करो, 1, 2, 3। 3 पे क्या लगा है? फिनाइल। और 1 पे क्या लगा हुआ है? ऑल। 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल, यही है ना? देख रहे हो इधर कितने कार्बन है? 1। चाहिए कितने? 3, मतलब 2 और चाहिए ना, तो वही एल्डिहाइड। अगर इसमें आपको बढ़ाना है एल्डिहाइड मिला दो। ये क्रॉस एल्डो उसका पार्ट है, क्रॉस एल्डोल। एक एल्डोल होता था और दूसरा क्या होता था? क्रॉस एल्डोल। एल्डोल में तो दोनों सेम ही एल्डिहाइड लेने होते थे ना। इसमें क्या है कि आपके पास जितने कार्बन कम है ना उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड मिला दो। एक कार्बन तो है ही, 2 और कम है, 2 वाला एल्डिहाइड मिला दो। 2 वाला एल्डिहाइड कैसा होता है?
ऐसा CH3CHO, और वो भी मिलाना डाइल्यूट NaOH। क्रॉस एल्डोल में भी डाइल्यूट NaOH चलता है। आपको याद है ये अल्फा वाला अपना हाइड्रोजन इसको देगा। ये CHO कैसा दिखता है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे करके बनाऊं इसको, बेंजीन पे एल्डिहाइड था ना, ऐसा दिखता है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये अपना हाइड्रोजन इसको देगा। कैसा हो जाएगा बताओ? अपना इसका H इसको दे दो। यहाँ पे मैं करके दिखाऊं, देखो देखो जरा ध्यान से, आराम आराम से कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है ये, हल्का सा। ये था, देखो ये था, क्या था? CH3CHO, CH3CHO था ऐसा। ये अल्फा कार्बन है, ये अपना H इसे देगा, इसका एक बॉन्ड टूट जाता है, और ये अपना H इसे देगा, तो ये क्या बन जाएगा? OH। OH मैं इस तरफ कर देता हूं क्योंकि जब इस पे खाली जगह और इस पे खाली जगह, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन देना इस पे, एक चला गया, कितने बचे? 2। एक H कहाँ गया? इस O के साथ क्या बन गया? OH, है ना। और एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे बच गया क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन दिया है, और एक इसका डबल बॉन्ड टूटे वाला, तो ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं ना ये बॉन्ड को, है ना। ये एल्डोल बन गया। ये बात समझ में आई? तो अल्फा वाले ने अपना एक H इसको दिया, इसने अपना एक H इसको दिया, O क्या बन गया? OH। फिर जो अपना H देता उसी के साथ बॉन्ड नहीं बना लेता था C, उसी C के साथ उसने बॉन्ड बना लिया। ये बात समझ में आई? अब जरा प्रोडक्ट को देखते रहो। प्रोडक्ट में देखो, एक तो ये चाहिए ही नहीं, यहाँ OH चाहिए नहीं चाहिए, पहले इस OH को हटा देते हैं। बेंजीन तो लग गया है, ठीक बात है, तीसरे कार्बन में लगा, देखो 1 2 3, तीसरे पे बेंजीन लग गया, ये चलो आ गया, ठीक है। OH तो चाहिए ही नहीं, तो OH कैसे हटाएं? अभी बताया था, पहला सबसे पहला क्या था? OH कैसे हटाते थे आप? हीट कर दो, पानी निकल जाता है। हीट करते हैं तो OH और बगल वाले का क्या निकलता है? H। तो इसमें भी वही करो, बस देखने में मुश्किल है, इतना नहीं, बस ध्यान से इसमें हीट कर दो। हीट किसके साथ करेंगे? H2SO4। तो ये OH देगा, बगल वाला कार्बन क्या देगा? H। इनमें क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो कैसा होगा बताओ? CH3, C के साथ H तो है ही, इनमें डबल बॉन्ड आएगा, एक H कम हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया? ठीक है। इसमें 2 और है स्टेप, मतलब थोड़ा बड़ा है ये। अब देखो, याद है प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड भी नहीं था, वो तो सिंगल बॉन्ड था ना, प्रोपेन था ना वो, तो ये तो प्रोपीन बन गया है। तो डबल बॉन्ड कैसे हटाएं? 10वीं क्लास याद है? 10वीं क्लास किधर? बोर्ड की तो ध्यान बेटा, आपको 10th अगर याद हो, 11th में भी था ये, एक वर्ड था हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन याद है? जब आप किसी में हाइड्रोजन मिलाते थे, हाइड्रोजन निकल के साथ मिलाते थे डबल बॉन्ड में, तो निकल डबल बॉन्ड तोड़ देता था ना, एक एक H दोनों को दे देता था, तो कैसा हो जाता था? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। याद है? अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड बनाना, डबल से सिंगल बनाने के लिए क्या कर देते थे? हाइड्रोजनेशन। ये डबल दिख रहा है, हाइड्रोजन मिला दो, निकल के साथ डबल टूट जाएगा, सिंगल बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड में अगर आपको हटाना है तो क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन मिला देंगे निकल के साथ, डबल टूट जाएगा, है ना। कैसा हो जाएगा बताओ? C, इस पे एक H आ जाएगा, इस पे H आ लगा दूं, क्या हो जाएगा? बेंजीन लगाने दो, बेंजीन क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, लास्ट में क्या बन गया? CHO। दिख रहा है? थोड़ा सा हल्का सा उधर कर दे, एक लाइन और चलनी है बस आखिरी स्टेप। हाँ हाँ, बस में 2 ही तो बचे, हमारा खत्म होने वाला है। देखो हम काफी दूर तक पहुंच गए, बस हमें एल्डिहाइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था? अल्कोहल। तो हाँ, एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे पहुंचते हैं? एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे पहुंचते हैं? रिडक्शन। याद है? वो जाने का रास्ता और आने का रास्ता। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल पहुंचाना है तो क्या डालेंगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल। पूरा बोर्ड के कोने तक चला गया एकदम। तो ये हो गया CH3 CH2, और ये वाला अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आया? ठीक है। आखिरी 2, इसलिए मैंने कहा ये थोड़े से मुश्किल है ये वाली, और इसी में से देते हैं, सेम NCERT के डिट्टो छाप के दे देंगे पेपर में, इसलिए इनको दोबारा कर लेना आज जाके। ठीक है। आखिरी 2 देखो। नेक्स्ट है बच्चे, बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड।
बेंजल्डिहाइड कैसा होता है आपको पता ही है, बेंजल्डिहाइड बेंजीन पे ये लगा। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक का क्या मतलब होता है? एसिटिक का मतलब होता है 2 कार्बन वाला एसिड, ये इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। सिरका जो होता है ना, विनेगर, यही है ना, CH3COH, ये एसिटिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले को कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं ना, अल्फा पे हाइड्रोक्सी लगा है तो हाइड्रोजन कम करके इधर में क्या लगा देता हूं, हाइड्रोक्सी। और फिनाइल भी लगा है, फिनाइल मतलब बेंजीन। जरा मैं इसको ठीक कर दूं, 2 कार्बन वाला एसिड ले लेना, अल्फा के साथ ही बेंजीन भी लगा देना और अल्फा के साथ ही अल्कोहल भी लगा देना और एक H। इसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल माने बेंजीन, ठीक है, ये लाना है। तो आप देखो एक ही कार्बन तो एक्स्ट्रा लाना है, एक तो है ही, एक ही तो एक्स्ट्रा लाना है। तो एक एक्स्ट्रा लाने के लिए ना आप ये मिलाना, CHO को ना हमेशा ऐसे लिखा करो, ये बेंजल्डिहाइड था ना, एक कार्बन एक्स्ट्रा लाना है, हमेशा HCN मिलाना, तब से आसान होता है, एक लाइन में बन जाता है। HCN क्या करता है, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, O के साथ क्या लगा देगा, H, और अपने CN को भी लगा देगा। कैसा हो जाएगा देखो, O के साथ क्या लग गया, H, है ना, और H तो इधर लगा था, और C के साथ ये वाला CN भी लग जाता है, जाके CN भी लग गया, है ना। देखो OH तो आ ही गया, लेकिन साइनाइड नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक। तो मैंने आपको इसी चैप्टर में शायद बताया था, साइनाइड में पानी डालते ही साइनाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, हेलोइकेन में। साइनाइड में पानी डालते किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक। साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक। तो एक ही लाइन में सीधा पानी डाल दो, हाइड्रोलिसिस करोगे, साइनाइड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। बस साइनाइड हट के क्या बन जाएगा, COH, बाकी OH तो है ही, है ना, बस बन गया, ठीक है। तो पहले HCN डालना तो CN लग जाएगा, और वो O का OH बन जाएगा, तो OH आ गया। अब साइनाइड नहीं चाहिए, कार्बोक्सिलिक चाहिए, तो क्या डाल देंगे, वाटर, कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लास्ट पे पहुंच गए, 2 मिनट और लूंगा बस। बेंजोइक एसिड से चाहिए M नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। देखो आखिरी, बेंजोइक एसिड से ये चाहिए, ये तुम खुद कर लोगे, M पे नाइट्रो और ऊपर क्या चाहिए, अल्कोहल। पहले नाइट्रेशन कर लो, क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग, पहले नाइट्रेशन कर लो। नाइट्रेशन कर लोगे, नाइट्रिक एसिड H2, तो फिर सीधा नाइट्रो लग जाएगा, यहां जाके नाइट्रो लग गया, नाइट्रो लग गया। लेकिन अब यहां तो ये चाहिए, तो वो वापस आने का रास्ता नहीं था, रिडक्शन, याद है, 2 बार में पहुंच जाते हैं, आप 1 बार में बचा सकते हो। आप मतलब कन्वर्जन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे, पहले कार्बोक्सिलिक से क्या बनता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है ना। कन्वर्जन में आप एक लाइन में ही दिखा सकते हो, मतलब ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन लग जाएगा, ये ऑक्सीजन हटेगा और वहां क्या लग गया, हाइड्रोजन। अगर इसे O हटाकर H लगा दो, बाकी OH तो है ही ना अपनी जगह पे, आए समझ में, तो एक लाइन में दिखा सकते हो आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, 9 की 9। एक बार इसे ध्यान से देख के खुद करने की कोशिश करो, कॉपी मत करो, समझ गए। पॉज कर दे बेटा, ऑनलाइन